नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का दूसरा नया प्रकरण विलोम शब्द। और क्योंकि ये प्रकरण भी बड़ा होने जा रहा है इसलिए इसको 2 खंडों में हमने बांटा है। आज इसकी पहली क्लास का है। और विलोम शब्द देखिए, कहने को और सुनने को तो बहुत सरल प्रकरण है और याद करने के लिए है, इसके लिए कोई नियम, कोई सूत्र, कोई विधि नहीं है कि आप इनके लिए हल निकालेंगे या किसी प्रकार से करेंगे। फिर भी हमने प्रयास किया है कि विलोम शब्द क्या होते हैं और सामान्यतः उनके कौन से नियम होते हैं। तो थोड़ी दृष्टि डाल लेते हैं विलोम शब्दों को देखने से पहले। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, ठीक। विलोम विपरीत या उल्टा। किसी भी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। निश्चित रूप से उल्टा यानी विपरीत अर्थ देगा, ठीक। जो अर्थ दे रहा है उसका उल्टा अर्थ देना चाहिए, चाहे वो गुण में हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे विशेषता में हो, किसी भी प्रकृति से उसका अर्थ विपरीत निकले। विलोम शब्द को अंग्रेजी में एंटोनिम्स भी कहते हैं। बिल्कुल, अंग्रेजी में इसका नाम एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स के नाम से जानते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात देखिए, विलोम शब्द कई प्रकार के हो सकते हैं। वैसे इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है कि विलोम शब्दों के 3 प्रकार हैं या 4 प्रकार हैं, लेकिन किस रूप में कैसे हो सकते हैं देखिए। उपसर्ग से हम विलोम शब्द बना सकते हैं, जहां आवश्यकता हो तो उपसर्ग लगा करके विलोम बनाएंगे। कई बार हम लिंग परिवर्तन करके भी विलोम शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे स्त्री का विलोम शब्द पुरुष हो जाएगा, तो यहां लिंग परिवर्तन करना है। तथा कुछ जाति, गुण, स्वभाव, विशेषता के को बदल कर भी विलोम बनाए जा सकते हैं। ये विलोम बनाने के लिए एक तरीका होगा कि आपको देखना है कि किस प्रकार से वो उसका विपरीत अर्थ दे सकता है। चाहे उसकी लिंग बदलनी पड़े, चाहे उसका स्वभाव, गुण, जाति या विशेषताओं को बदलना पड़े, तो विलोम शब्द का निर्माण हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही शब्द को हम अलग अलग प्रकार से बदल सकते हैं। ये उसके लिए रूढ़ हो चुका है कि अमुक शब्द का विलोम यही होगा। और तीसरी बात है, सामान्यतः विलोम शब्द विपरीत अर्थ से ही बनाए जाते हैं। बिल्कुल, विलोम का नाम ही विपरीत है, इसलिए विलोम अर्थ निश्चित रूप से उसका प्रकट होना चाहिए, तभी वो विलोम कहलाएगा। कभी कभी हम उसका सम उच्चारित शब्द विलोम के रूप में प्रयुक्त कर लें तो पूर्णतः गलत हो जाएगा। विलोम विपरीत अर्थ देना चाहिए, यहां अर्थ की महती उपयोगिता रहेगी। शब्द जिस शब्द रूपों में हो उन्हीं शब्द रूपों में विलोम का होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है और आजकल प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसी को माध्यम मान करके पूछा जाता है। हम सामान्यतः सोचते हैं जैसे रात आ गया और आपके पास विकल्प है रात्रि, दिन, दिवस। मान लीजिए 3 विकल्प है। पहली बात तो विलोम है तो रात्रि होगा नहीं। अब हमारे पास 2 विकल्प और आ गए। हमने देखा दोनों ही पर्यायवाची हैं, दिन भी है और दिवस भी है। अब कौन सा करना है? तो यहां यही बात बताई जा रही है कि जिस रूप में शब्द होगा उसी रूप में उसका विलोम होना आवश्यक है सामान्यतः। इसलिए ये नहीं सोचें कि ये गलती से छप गया है कि दिन और दिवस एक होते हैं और ये दोनों नहीं आने चाहिए थे अलग अलग विकल्प में। ये सही है। अब इसका उत्तर विलोम दिन होगा, दिवस नहीं होगा, दिन। तो इस प्रकार से तत्सम है तो तत्सम ही उसका विलोम होना चाहिए, तद्भव है तो तद्भव ही उसका विलोम हो। ये आपको ध्यान रखना है। ये आगे हम अभ्यास के माध्यम से इसको और हम देख लेंगे। और अंतिम महत्वपूर्ण बात है, एक वचन, बहुवचन आदि का भी ध्यान रखा जाता है। जी हां, इतना ही नहीं, एक वचन, बहुवचन या उसके प्रत्यय वगैरह कुछ लगा हुआ है और कोई सहायक क्रिया लगी हुई है तो उनका भी ध्यान रखना है, उसी रूप में वह आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए दानवता है, दानवता एक शब्द है। अब हमारे सामने इसका विलोम लिखना है और आपके सामने विकल्प में है एक तो शब्द है मानव और एक है मानवता। आपको कौन सा चुनना है? बिल्कुल आपको चुनना है मानवता। अगर दानव पूछा तो आपका विलोम होगा मानव, और अगर इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है तो आपको भी ता प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द ही चयन करना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम विलोम शब्दों को तो अच्छी तरह से याद कर लेते हैं और याद हो भी जाते हैं,
लेकिन परीक्षा में थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के शब्दावली या इस प्रकार के नियमों का भी पालन कर लिया जाता है। तो इसका विशेष सतर्कता और सावधानी से आपको इनका हल करना है। पुनः देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण बात है वो बता देता हूं। ये परिभाषा कभी परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, ये परिभाषा लिखिए, नहीं। आपको इतना याद रखना कि विलोम का अर्थ होता है विपरीत, और इतना जान पाओगे तो आप विलोम भी बता पाओगे। दूसरी बात, विलोम निश्चित रूप से किसी गुण, जाति, विशेषता आदि को आधार बना करके उसके विपरीत अर्थ देते हुए शब्द का प्रयोग करना है। अर्थ देने वाले जरूरी नहीं है उसकी रचना उसकी प्रकृति पर ही निर्भर हो, तो अर्थ विपरीत होना चाहिए, यह आवश्यक गुण है जो होना ही चाहिए। और जिस रूप में शब्द दिया हुआ हो सामान्यतः उसी रूप में उसका विलोम आना चाहिए। ऐसी 2-3 ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप इनको याद रखेंगे। अब आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द, और ये देखिए बहुत सरल है, एक बार देखा, एक बार समझा और याद हो गया, तो एक बार देखते ही याद हो जाएगा। पहला है प्रेम। जी हां, दिख रहा होगा आपको, प्रेम। और प्रेम का विपरीतार्थक है यानी विलोम शब्द है घृणा। घृणा, री आएगा। कई बार विकल्प में इस प्रकार से भी लिखा है, गलत है। शुद्ध शब्द का भी चयन करना है कि शब्द भी शुद्ध होना चाहिए, और उसके रूप का भी ध्यान रखना है, कौन से तत्सम, तद्भव आदि का है। और सामान्यतः हम जानते ही है प्रेम, अनुराग और घृणा इसका विपरीत है, यानी प्रेम नहीं है, नफरत है, तो उसके लिए प्रेम के लिए घृणा। प्राचीन यानी पुराना होता है, और नवीन यानी नया होता है, बिल्कुल। प्राकृतिक और कृत्रिम, जी हाँ, प्राकृतिक नेचुरल जो बना हुआ है ऑलरेडी प्रकृति के द्वारा है, और एक कृत्रिम हाथों के द्वारा या हमारे द्वारा बनाया गया है। तो प्राकृतिक का कृत्रिम है, इनको रूढ़ मान करके कुछ को आप अपने तर्क या लॉजिक बना करके याद रखेंगे, और कुछ को उस रूप में याद रखेंगे। जहां पर आवश्यकता होगी कि इस प्रकार से भ्रमित होगा, मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा। प्रशंसा का निंदा है, प्रशंसा का निंदा है। प्रलय का सृष्टि है। जी हां, सृष्टि, क्योंकि आपको बताया गया था शब्द शुद्धि के अंदर अगर सृष्टा लिखना है तो इस प्रकार से र आएगा, और अगर ई का प्रयोग हुआ तो र जो है वो री में बदल जाएगा, इसलिए सृष्टि इस प्रकार से हो सकता है विकल्प में यह भी दिया हुआ हो कि प्रलय का विलोम है, तो यह कभी नहीं हो सकता, सृष्टि होगा। प्रलय यानी विनाश करना, नष्ट करना, और सृष्टि यानी निर्माण करना, ये भाव अर्थ है। शब्दों का अर्थ भी आपको आना चाहिए। प्रमुख और गौण, प्रमुख महत्वपूर्ण और गौण यानी बिना महत्वपूर्ण का हो तो गौण कहते हैं उसको। प्रत्यक्ष और परोक्ष, जी हां, ये बहुत बार पूछा जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होगा, बिल्कुल अप्रत्यक्ष भी है, लेकिन जब क्या करें विकल्प में ही नहीं है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द पूछा और हम ढूंढ रहे थे किसको, अप्रत्यक्ष को, और मालूम चला अप्रत्यक्ष विकल्प में ही नहीं है। विकल्प में क्या रहेगा, परोक्ष रहेगा, परोक्ष। अब हम सोच रहे हैं कि परोक्ष का क्या अर्थ है, बिल्कुल परोक्ष का मतलब ही अप्रत्यक्ष है। परह धन अक्षी, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, अक्षी, और अक्षी का अक्ष बन जाता है तो इस प्रकार से योग बन जाएगा परोक्ष। और प्रत्यक्ष का मतलब है प्रति धन अक्षी, यानी जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष, जो आंखों से दूर हो, परे हो, आंखों के सामने नहीं हो, उसे परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहते हैं। परीक्षा में ज्यादातर अप्रत्यक्ष नहीं होता है, मैं पुनः कह रहा हूं परोक्ष होता है, तो परोक्ष का मतलब ही आप अप्रत्यक्ष समझें। आगे देखिए, पूर्व और उत्तर, ये बिल्कुल कंफ्यूजन करने वाला है। आपको दिया गया है पूर्व, और आप क्या सोचते हैं पूर्व दिशा का नाम है तो पश्चिम हो जाएगा, नहीं, ये पूर्व दिशा नहीं है। पूर्व, पूर्व का मतलब है पहले वाला, कोई भी कार्य से पहले का कार्य, जैसे कहते हैं ना कि पूर्ववती या पूर्व, तो पूर्व का मतलब पहला, पहले, उससे पहले। और अब दिया हुआ है उत्तर। अब उत्तर के भी कई अर्थ होते हैं, उत्तर यानी आंशवर भी होता है, लेकिन वो वाला उत्तर नहीं है, उत्तर दिशा भी होती है, वो दिशा भी नहीं है। ये यहां उत्तर का मतलब है उस कार्य के बाद वाला कार्य, जैसे उत्तरोत्तर, इस प्रकार से उत्तर उस कार्य के बाद वाला। यकीन मानिए ये आपका ये कोई कार्य है, इससे पूर्व जो कार्य होगा वह होगा पहले वाला पूर्व, और इसके बाद में यानी यथास्थिति के बाद में जो कार्य होगा वह होगा उत्तर।
और ये बहुत बार पूछा गया है और सामान्यतः सभी गलत कर देते हैं, तो इसे गलत नहीं करना है, रट लो और एक बार समझ लो पूर्व का क्या हो जाएगा उत्तर और किस प्रकार से होगा ये आपको समझा दिया गया है। आगे पुरातन का नवीन, बिल्कुल पुरातन का मतलब भी पुराना और नवीन का मतलब है नया। और देखिए कुछ महत्वपूर्ण और हैं, और ये और देखिए पुरस्कार, बिल्कुल शब्दों की शुद्धि पर भी ध्यान दें। पुरस्कार का दंड है, पुरस्कार का मतलब है इनाम देना, किसी कार्य को बढ़ावा देने के लिए उसको पारितोषिक देना, और दंड देने का मतलब है सजा देना, तो विपरीत हो गया इसका, ये विपरीत है। विलोम शब्द हम पढ़ रहे हैं, पुण्य का हो जाएगा पाप, पाश्चात्य क्या हो जाएगा पौर्वात्य, बिल्कुल इसी रूप में अगर पाश्चात्य लिखा है तो पौर्वात्य ही होगा, यह प्रत्यय का योग दोनों में आना चाहिए, यही बात बताई गई थी। अब विकल्प में मान लो पूर्व भी लिखा हुआ हो, पूरब भी लिखा हुआ हो, तो वो फिर आपको वो नहीं चुनना है, यही चुनना है इसकी प्रकृति रचना, इसके भाव, इसके अर्थ से समानता रखता हो, यह आवश्यक और अनिवार्य विलोम शब्द का गुण है। अब देखिए पाश्चात्य किससे बना है, पश्चिमी संस्कृति से, पश्चिमी संस्कृति को पाश्चात्य कहते हैं पश्चिमी, और पूर्वी संस्कृति को पौर्वात्य कहते हैं, तो इस प्रकार से पश्चिमी का पूर्वी, तो इस प्रकार से जिस रूप में है उसी रूप में हम उत्तर देंगे। परार्थ और स्वार्थ दो शब्दों से मिलकर पर धन अर्थ, दूसरों के, पर यानी दूसरे, दूसरों के अर्थ के लिए, दूसरों के प्रयोजन के लिए, दूसरों के कार्य के लिए, तो परार्थ बोलते हैं, और स्वार्थ स्वयं के, स्वयं की सिद्धि लाभ के लिए, तो स्वार्थ हो जाएगा। परार्थ का स्वार्थ इसी रूप में है। पतिव्रता का कुल्टा, ये रूढ़ है, अब इसमें वो नियम लागू नहीं है, यहां रूढ़ हो जाएगा, पतिव्रता तो कुल्टा, बस रट लो कुल्टा होगा। पतन का उत्थान होगा, जी हां ये सरल है। सापेक्ष का निरपेक्ष होगा, निर लगा दिया गया है। यहां देखिए स आपेक्ष, और फिर इसमें आका लोप हो जाता है और आगम हो जाता है, इसी प्रकार इसमें निर उपसर्ग लगा दिया गया है, निर, आगे तो सब तो वही है, और निर यानी नहीं, जो हमारे सामने नहीं है उसको निरपेक्ष, इस प्रकार से। समास का व्यास हो जाएगा, बहुत बार इसमें हम भ्रमित हो जाते हैं, समास का व्यास हो जाएगा, कहीं संधि नहीं करें, कहीं प्रत्यय उपसर्ग नहीं करें, कहीं और कोई प्रकरण में नहीं जाएं। यहां समास का मतलब, समास हमारा हिंदी वाला प्रकरण की बात नहीं है, समास उसकी बात नहीं है, समास का मतलब है यहां इकट्ठा होना और एक जगह होना, और व्यास का मतलब है विस्तार होना और बड़ा होना, दीर्घ होना। समष्टि व्यष्टि, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, समष्टि का होगा व्यष्टि, जी हां देखिए परीक्षा में आ गया व्यष्टि, इस प्रकार से। व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, तो हो जाएगा समष्टि, समष्टि। आप इसे इस प्रकार से समझिए, व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि का मतलब व्यक्ति से बना है, व्यक्ति, और समष्टि का मतलब है समाज, ये दर्शन है अलग अलग, तो व्यष्टि का समष्टि, समझ करके याद करें, भूलेंगे नहीं। और आगे देखिए, ये लीजिए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं, और ये देखिए सबय निर्भय, अब देखिए भय के से लगाया है, यानी भय सहित है, और निर लगा करके उपसर्ग उसको भय से मुक्त कर दिया गया है, तो स भय का क्या हो जाएगा, निर्भय। संधि का विग्रह, बिल्कुल संधि का यानी जुड़ना, और विग्रह यानी बिछुड़ना, तो बिछड़ना। सज्जन का दुर्जन होगा, सत धन जन, जो अच्छा जन है और जो मतलब सत्य पर चलने वाला है, दुर्जन बुरा लोग हैं, बुरे के लिए प्रयुक्त होता है। मानवता दानवता, इसी रूप में ता प्रत्यय, तो ता प्रत्यय में इसका विकल्प ढूंढने का प्रयास करेंगे। योगी का भोगी, बिल्कुल। रचना का ध्वंस, रचना यानी निर्माण करना, और ध्वंस यानी नष्ट करना। राग का द्वेष, ये एक ही मात्रा है, द्वेष राग, राग अनुराग प्रेम से है, द्वेष शत्रुता आदि से है। लघु का गुरु, लघु यानी छोटा, और गुरु यानी बड़ा है, यहाँ गुरु गुरु गुरुजन नहीं है, यहाँ ध्यान देना, लघु का क्या हो जाएगा, गुरु। और वक्र का रीजु, बहुत महत्वपूर्ण है, रीजु, इसमें हम अक्सर गलतियां कर देते हैं, रीजु। हमें लगता है कि रीजु यानी टेढ़ा होता है, नहीं, रीजु यानी सरल सीधा होता है, रीजु का अर्थ ही है सीधा, बस रट लो इसको। हम अगर अर्थ नहीं जानते तो विकल्प हम गलत करेंगे, विलोम हम बिल्कुल सही नहीं करने वाले हैं, और ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। रीजु
अब रिजु का विलोम शब्द पूछा है कि हमें पता है रिजु यानी सीधा होता है। अब विलोम शब्द में टेढ़ा का होगा, या तो टेढ़ा लिखा होगा या वक्र लिखा होगा। तो ये लीजिए वक्र है, वक्र का रिजु, वक्र यानी टेढ़ा और रिजु यानी सीधा। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। रिजु यानी सीधा, लिखने में टेढ़ा है लेकिन अर्थ सीधा है। और देखिए दाता का सूम, दाता यानी दान दाता, कल्याण करने वाला और उपकार करने वाला और खूब दान देने वाला। और सूप यानी कंजूस होता ही है, दाता का सूप। दक्षिण का वाप, वाम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण यानी दायां। अब देखिए दक्षिण, कई बार पूछ लेते हैं दक्षिण दिशा, दक्षिण में, और एक है वाम। दक्षिण यानी दायां, हम इसको अपनी भाषा में कहते हैं दायां, और वाम यानी बायां या बाई दिशा। हम पूर्व दिशा की तरफ मुंह करेंगे और जिधर हमारा दक्षिण होगा वो दायां होगा, वो दक्षिण होगी, और जिधर हमारा बायां होगा वो क्या होगी, उल्टी हो जाएगी। तो दक्षिण का क्या हो जाएगा, वाम। बस याद रखें। अब दक्षिण का दूसरी दिशा की तरफ नहीं ले जाएं आप। मूक का वाचाल, मूक बिल्कुल यानी नहीं बोलने वाला या बोली नहीं हो, और वाचाल यानी ज्यादा बोलने वाला। शाश्वत और क्षणिक, शाश्वत यानी लगातार और हमेशा रहने वाला, और क्षणिक कुछ समय के लिए रहने वाला। नास्तिक आस्तिक बहुत प्रचलित है और खूब जानते हैं। नास्तिक ना लगा हुआ है न, और जो आस्तिक नहीं है उसको नास्तिक कहेंगे, तो इसका ठीक विपरीत हो जाएगा। आस्तिक नास्तिक बहुत प्रचलित है। उपकार अपकार, जी हाँ। नागरिक ग्रामीण, अब इसमें भी ग्रामीण आ गया तो हम सोचते हैं क्या है, शहरी कर दें क्या, नहीं, इसी रूप में, इन्हीं रूपों शब्दों में करें। नागरिक बना है नगर से, देखो नगर, और इक प्रत्यय लगा हुआ है इसके, इक। और ये ग्रामीण बना है ग्राम से, ग्राम, इस प्रकार से। तो नगर का क्या हो जाएगा, ग्राम, गांव। तो नागरिक ग्रामीण। नक्खा सिख, नाखून, और सिख चोटी। तो इस प्रकार से नख सिख, हालांकि हम एक साथ बोलते हैं लेकिन ये दोनों विलोम शब्द हैं। नक का क्या हो जाएगा, सिख हो जाएगा। आगे देखिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। और ये लीजिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। ऋण, उऋण। ऋण का मतलब कर्जा, उऋण यानी कर्जा नहीं होना। और ई की मात्रा लगा दे, ऋणी और उऋणी, वह व्यक्ति जिसने अपना जिसके कर्जा हो और जिसने अपना कर चुका दिया हो, तो उऋणी। ऊ लगा करके भी, उपसर्ग का आगम करके भी हमें विलोम शब्द बना रहे हैं। तो ऋणी का, ऋण का उऋण। और कृष्ण का शुक्ल, बिल्कुल कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो हमारे पक्ष होते हैं। तो जहां शुक्ल पूछ ले तो कृष्ण, कृष्ण पूछ ले तो शुक्ल। यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो, कृष्ण दिया हुआ और आप सोचें कि और को राधा वगैरह ऐसा कुछ विकल्प आएगा, नहीं, उससे मतलब नहीं है। यहाँ अंधेरी रात और उजली रात से मतलब है कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। अज्ञे विज्ञे, इनमें तो बहुत फेर है और बहुत बार कंफ्यूजन करता है। अज्ञे, देखो मूल शब्द है ज्ञ। अब इस ज्ञ के अगर वी लगाएंगे तो भी एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, ज्ञ और वी लगाकर क्या बनाएंगे, विज्ञ, तो भी एक ही बात है। और ज्ञ का ज्ञ रहेगा तो भी एक ही बात है, समानार्थी हो गए। अब इनको विलोम बनाना है तो ए लगाओ, ए लगाकर विलोम बना दो, विपरीत बना दो इसको। तो अज्ञे का क्या हो जाएगा, विज्ञ। समझें इसको, मूल शब्द है ज्ञ, केवल ज्ञ, वर्ण नहीं है, पूरा शब्द है। और जो ज्ञानी है उसके लिए ज्ञ क्या प्रयोग करता है। अब इसमें अगर ज्ञ को विलोम बनाना है तो अज्ञे कर दो, जो ज्ञानी नहीं है अज्ञ। और अगर विज्ञ लिखा हुआ तो एक ही बात है, ज्ञ ही है विज्ञ, विशेष रूप से ज्ञानी तो विज्ञ। आप इनको समझना, ये ऐसे ही कंफ्यूजन करने वाले ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अनिवार्य का वैकल्पिक, ये विषय के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए अनिवार्य विषय, ये वैकल्पिक विषय है, कंपल्सरी, ऑप्शनल ऐसे बोलते हैं। तो ये अनिवार्य का वैकल्पिक। वरदान का विषय बिल्कुल, मौखिक का लिखित होता ही है, रक्षक का भक्षक होता है, रक्षा करने वाला, और एक नष्ट करने वाला, खुद ही बाढ़ कहा जाए। समाज का व्यक्ति, ये व्यष्टि समष्टि में आ ही गया था। मग्न का दुखी, एक तो मग्न पूरी तरह से तल्लीन रहना और एक दुखी रहना, तो इस प्रकार से। विसर्जन का आवाहन, आह्वान नहीं है, आवाहन। विसर्जन यानी बहा देना और आवाहन यानी इकट्ठी करना,
तो आवाहन होता है। सिक का नक, ये पुनरावृत्ति हो गई है दोबारा से। साहसी का भीरू, साहसी विशेषण में है तो विशेषण में उत्तर देना है। साहसी जिसमें साहस है, भीरू यानी कायर है, इस प्रकार से। शूद्र का विराट, शूद्र यानी बहुत छोटा निम्न, और विराट यानी विशाल बड़ा, टैके हलंत आएगा। और है का ग्राह्य, ग्राह्य, है का ग्राह्य, तो इस प्रकार से है यानी नफरत करने वाला, त्यागने वाला, और ग्राह्य यानी ग्रहण करने योग्य, इस प्रकार से यह है। और देखिए आगे, अब देखिए आज की कक्षा में ये कुछ सरल सरल से उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अब हम ये देखेंगे कि परीक्षा में कैसे पूछा जाता है और किस प्रकार से हमें सवाल आता है। उसके बाद में और महत्वपूर्ण और कौन से हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि विलोम शब्द का कोई भी शब्द छूटे नहीं। कोशिश रहे कि कुछ ऐसे अटपटे कि जो अक्सर गलत होते हैं या गलत हो सकते हैं, उनको हम पहले देखेंगे, तो आगे हम वो और देखेंगे। इससे पहले परीक्षा में किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे और कैसे पूछे जाते हैं, ये एक उदाहरण देख लीजिए कैसे पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन आ गया आपके परीक्षा में, और उसके यहां विकल्प इस प्रकार से आएंगे या इस प्रकार से सवाल बनेगा, ये थोड़ा सा देखिए। एक तो इस प्रकार से हो सकता है, सही विलोम युग्म का चयन कीजिए। सही विलोम युग्म का चयन कीजिए। बिल्कुल समझना है पूछा क्या है, उसके अनुसार ही उत्तर देना है। इसका मतलब है 3 विकल्प गलत होंगे, जो भी युग्म दिया हुआ होगा ना 2-2 शब्दों का, वो 3 तो गलत होंगे और 1 सही होगा। अब जैसे मान लीजिए कि विकल्प है लाभ, और ये डैश लगा करके कहा गया धन, और बी विकल्प आ गया कार्य, अकार्य, कुछ भी हो सकता है विकल्प, और सी धरती, चंद्रमा, और डी विकल्प आ गया। मान लीजिए कि कोई भी मान लीजिए, जैसे आप ये मान लीजिए स्त्री और पुरुष। अब हम ये देखेंगे, ये बराबर याद रखेंगे पूछा क्या गया है। कहीं इससे पहले वाला सवाल था कि शब्द युग्म में कौन सा सही नहीं है, तो आपको दिमाग में वही फिट हो जाए, नहीं, इसमें अलग विलोम युग्म, और फिर आगे युग्म का चयन कीजिए। कौन से युग्म का? सही का। अब हम देखेंगे लाभ का धन, बिल्कुल गलत है, लाभ का तो हानि होता है, गलत है। विकल्प गलत है, उत्तर सही नहीं है हमारा। क्रय का अक्रय गलत है, विक्रय होता है। धरती का चंद्रमा नहीं होता है, आकाश होता है। स्त्री का पुरुष बिल्कुल सही है, ये लिंग बदल करके विलोम बनाया गया है। तो एक इस प्रकार के भी हो सकते हैं। दूसरे प्रकार ये भी हो सकता है कि कोई शब्द डायरेक्ट ही दे दें और कह दें कि निम्न में से इसका विलोम कौन सा है, ये पूछ लें, सीधा ही पूछ लें कि जैसे उन्हीं के पर्यायवाची और शब्द भी दे दें, लेकिन जिस रूप में तत्सम पूछा तो तत्सम उत्तर ढूंढने का प्रयास करें, तद्भव पूछा तो तद्भव का प्रयास करें, प्रत्यय और उपसर्ग लगा करके बनाया गया तो उस प्रकार का आप प्रयास करें। कई बार अनावश्यक ही ए उपसर्ग लगा करके आपको कहा जाएगा क्या ये विलोम है, तो आप ये ना सोचें कि ए उपसर्ग लगाते ही हर किसी का विलोम बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो उसका भी आप ध्यान रखेंगे। और आज के लिए इतना ही है, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, लेकिन ये कक्षा हमारी जारी रहेगी। आगे वाली क्लास में हम फिर महत्वपूर्ण जो विलोम शब्द हैं वो तो लेकर आएंगे ही आएंगे, साथ में जो किस प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं
उनको किस प्रकार से घुमाया जा सकता है, कितने प्रकार से पूछा जा सकता है, यकीन मानिए उनका अभ्यास हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी पढ़ते हैं, सभी को याद भी हो जाते हैं, सभी को तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि वो परीक्षा में उनको सही करके आए? नहीं होता है। तो इसलिए अभ्यास साथ साथ में पांच प्रश्नों का ही अभ्यास लेकर आऊं। हर प्रकरण के बाद में अभ्यास हम अवश्य लेके आते हैं, ताकि आप वो गलती नहीं करें कि सवाल तो सरल था और आपको आता भी था, लेकिन प्रश्न को पढ़ना नहीं आया, उत्तर आपको देना नहीं आया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आगे वाली इस कक्षा में हम और महत्वपूर्ण, जितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और जो कठिन है, ये तो आज सरल थे और एक तरीका था कि किस प्रकार से विलोम होते हैं और कैसे विलोम का आप चयन करते हैं। आगे वाली क्लास में बहुत महत्वपूर्ण, और आपको आश्चर्य हो कि ये इसका विलोम होगा, ऐसे शब्द लेकर फिर आएंगे और प्रश्नोत्तरी के साथ आएंगे। सवाल कैसे पूछे जाते हैं आदि को हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।